बाबा की दुलारी बेटी, महाराज जनक की लाडली बेटी श्री सिया जी। अम्मा देली डलवा बिनाई, माँ ने एक नई टोकनी बना दी और कहा जाहू जाहू बेटी फूलवा लोढ़ई है। बेटी जाओ फूल तोड़ कर ले आओ, फूल उतार कर ले आओ, पूजा में आवश्यकता हो। श्री जानकी जी अकेली ही गई फूल तोड़। अब परम कोमलांगी विदेहजा फूल उतारते उतारते आलस में आ गई। फूलवा लोढ़त बेटी अलसाई गईली है। फूलवा लोढ़त बेटी अलसाई गईली है। आलस आ गया तो सूती रहली अचरा झपाए, ओही रे बनवा भीतर है। अब आप इस दृश्य को समझना। श्री सीता जी मुंह पे आंचल डाल के सो गई। अब मुंह पे पड़ा है आंचल, टोकनी में रखे हैं फूल। अब राम जी आए तो श्री राम जी कैसे आए? ऐसे वैसे नहीं आए। घोड़ला चढ़ल आइले रामचंद्र बबुआ है। राम जी घोड़े पे बैठ के आए और देखा कि फूल रखे, टोकनी है और ये मुंह पर आंचल डालकर सो रही है। तो ऊपर से ही बोले, ऊपरा से कहा थी पुकारी, जागो जागो मलहोरिन बिटिया है। अब राम जी ने समझा मालिन की बेटी है, तो ऊपर से कहने, अरे मालिन की बेटी जागो जागो, हमें भी फूल लेना है। अब जो मालिनी की बेटी सुना, श्री जानकी जी ने अपने मुंह से आंचल हटाया और राम जी को एक बड़ी शिष्ट गाली दी। अब गाली तो मिथिला के महात्माओं को देनी थी। तो श्री जानकी जी बोली, मुझे मालिन की बेटी कह रहे हो? मैं मालिन की बेटी नहीं। फिर मलहोरिन हुई है रौरी सुंदरी बहिनियां है। आपकी बहन होंगी मालिन की बेटी। मलहोरिन हुई है रौरी सुंदरी बहिनियां है। अरे हम तो जनक जी के बेटी, फुलवा लोढ़े फुल बगिया आईली है। हम तो महाराज जनक की बेटी हैं, फूल उतारने बगीचे में आए। अब हमारे श्री राम जी थोड़े सक पकाए, फिर बोले, जो रउआ हई जनक जी के बेटी ता हम हूं दशरथ जी के बेटा, और आपके ही दर्शन के लालच से रौरा लो भी फूल बगिया आईली है। हम भी महाराज दशरथ के पुत्र हैं, हम भी राजकुमार हैं। श्री जानकी जी ने कहा कि अगर आप राजकुमार हैं तो पढ़े लिखे नहीं हैं, और या राजकुमार है ही नहीं। नहीं, हम राजकुमार हैं और पढ़े, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जो रौरा हई दशरथ जी के बेटा था, मोरा आगे पोथिया बेचारहु। मेरे आगे पुस्तक पढ़कर सुनाओ तो हम समझ लें। मोरा आगे पोथिया बेचारहु,
विचारहु यही रे बनवा भीतर है। मेरे आगे पुस्तक पढ़कर सुनाओ तो हम समझ लें कि आप भी राजकुमार हैं, पढ़े लिखे। श्री राम जी कहने लगे, पढ़ल लिखल सब भुलाई गईली हो, आपको देखकर पढ़ाई लिखाई सब भूल गए। पढ़ल लिखल सब भुलाई गईली हो, तो आपकी किताब कहां है? पुस्तक का पोथी मोरा छूटल बनारस, सियजू के आगे मुरुख भइली है। हमारी किताब बनारस में छूट गई। इस तरह मिलना बताया। भक्तों ने अलग अलग भाव से भगवान श्री सीताराम जी के मिलन की मनोहर गाथा का गायन किया है। श्री सीता जी राम जी का दर्शन कर रही हैं, राम जी सीता जी का दर्शन कर रहे हैं। सीता जी के भीतर राम जी के भीतर सीता जी। भगवान राम ने तो परम प्रेम में मृदुमस कीन्ही, चारु चित्त भीति लिख लीनी, और श्री सीता जी ने लोचन मग राम ही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। एक गोपी ने मैया यशोदा से कहा, मैया एक प्रश्न पूछो। हाँ पूछो। मैया तुम गोरी गोरे बाबा, पधारे महाराज। गोपी ने कहा, मैया तुम गोरी गोरे बाबा, गोरो सब ब्रज धाम, कारण सो कौन जो ये कारे परी गए श्याम। ये कन्हैया सांवले क्यों है? मैया बोली, कजरारी अखियान में बस्यो रहत दिन रात, श्याम हमारो हे सखी याते सांवल गा। और गोपियां कह दिए, नैनन भीतर आवत पलक झांपी तुहे ले, ना मैं देखूं और को ना तुहे देखन दे। भगवान नेत्रों में बस जाए। और नेत्रों में बस जाए तो सर्वत्र वही वही दिखे। बसो मोरे नैनन में नंदलाल। ऐ मालिक, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए कि नजर जिस सै पे डालूं वो तेरी तस्वीर हो जाए। श्री जानकी जी ने भगवान को हृदय में बसाया, और भगवान हृदय में गए कैसे? का नेत्रों के मार्ग से हृदय में।
प्रिय पाहुने के प्रति प्रीत वधु प्रगटी नहीं, घूंघट में ही रही। अनुराग उमंग तरंगणी भी तट से न बढ़ी, तट ही में रही। दुख की घटा बिंदु नहीं बरसी, दृग संपुटी के पट में ही रही। घटिका में घटी इतनी घटना, फिर भी घट की घट ही में रही। अब सखियों ने कहा कि देर न हो जाए, एक बोली पुनिया वो यही बिरिया काली, पुनिया वो यही बिरिया काली, पुनिया वो यही बिरिया काली। अस कहे मन बेसी एक आली, पुनिया कल इसी समय फिर आएंगे। ये संबोधन बहुत बढ़िया है। जाने की बात आने के स्वर में कही जाए। महाराष्ट्र में तो प्राय लोग बोलते हैं, अभी भी चलने लगेंगे तब कहे महाराज आते आते, और जाते हैं और कहते हैं आते हैं। अर्थात ये बिछुड़ने की बात मिलन के स्वर में ही कही जाए, जाने की बात आने के स्वर में कही जाए। आते पुण्य आओ यही बेरिया काली। एक तो संकेत कर दिया राजकुमार श्री राम जी को भी कि कल इसी समय फिर आएंगे, और कल आएंगे इसका अर्थ है कि आज तो चले। अब श्री जानकी जी माता भवानी के भवन में आई तो देखन मिसमृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी, निरख निरख रघुवीर छवि बाढ़ी प्रीति न थोरी। एक बार हृदय में बस जाएं भगवान, नेत्रों में बस जाएं तो चाहे मृग को देखें, पशु को देखें, पक्षी को देखें, सब में राम जी ही राम जी दिखाई देते हैं। श्री राम श्री राम। अब भवानी माता के भवन में आई। गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, गई बांधे चरण बोली कर जोरी, गई भवानी गई भवानी भवन बोरी, गई भवानी गई भवानी 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 गई भवानी भवन बोरी, गई भवानी गई भवानी गई गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। अभी तो अपने अनुरूप सुभग वर मांगा था थोड़ी देर पहले, और आज कीने प्रकट न कारण ते ही संकोच। अब काहे का संकोच है? अरे संकोच है किस बात का? चली राख उर श्यामल मूर्ति, सांवली मूर्ति मन में बसाकर चली है। तो राम जी के सामने कैसे कहें कि हमें यही वर चाहिए? पर गौरी माता ने आशीर्वाद दिया।
गौरी माता आशीर्वाद देती हैं, पूजिए मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। मन जाहि राचो मिली सोबर सहज सुंदर सांवरो। और यहां भवानी माता की वंदना 3 रूपों में की गई। बाल रूप की वंदना, उनके तरुण रूप की वंदना, उनके मातृ रूप की वंदना। जय जय गिरिवर राज किशोरी बाल रूप की वंदना है। जय महेश मुखचंद चकोरी उनके तरुण रूप की वंदना है। और जय गजबदन सड़ानन माता ये उनके मातृ रूप की वंदना है। पर यह तो सब लौकिक है, अलौकिक तो यह है कि नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। गौरी जी का आशीर्वाद मिला श्री सियाजू को। और श्री सियाजू यह भांति गौरी असीस सुन सी सहत ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि। घर कैसे गई? मुदित मन मंदिर चली। और आई कैसे थी? गई मुदित मन गौरी निकेता। मुदित मन होकर गौरी निकेतन में आई थी और मुदित मन होकर ही गौरी निकेतन से लौटी। श्री राम जी आए गुरु जी के पास। राम जी ने गुरु जी के सामने फूल रख दिए। गुरुदेव ने देखा, राघवेंद्र सुमन ले आए? हाँ गुरु जी सुमन ले आए। सुमन तो ले आए पर स्वमन कहां दे आए? सुमन ले आए, स्वमन। पर राम जी राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुआ छल नाही। श्री राम जी अपने मन की पूरी बात गुरुदेव से कह देते हैं। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, तुमने हमें फूल दिए हैं, हम तुम्हें फल देंगे। और फल क्या दिया? सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। लेकिन आशीर्वाद देने की बड़ी अच्छी परंपरा है हमारे यहां मानस में। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पहले पूजा की, पुनि आशीष दूं भाई ने दीनी, तब कहा सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। अर्थात हम किसी को अपनी वाणी से कुछ कहें तो उस वाणी के कहने में शक्ति आ जाए, इसलिए प्रभु से प्रार्थना तो करें, पूजा करें। तब नारद जी ने भी असकय नारद सुमिर हरिगिरि जहि दीन आशीष, भगवान का स्मरण किया तब आशीर्वाद दिया। अब ऐसे थोड़ी एक आदमी खुद तो करा रहा, तब तक एक निकला, महाराज प्रणाम, सब कराते, बोले खुश रहो खुश रहो। वो बोला पहले तुम ही रह लो, बाद में हमसे कहना। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। अच्छा देखो, ये कथा बड़ा सुंदर संकेत भी करती है। पुष्पवाटिका प्रसंग के पहले श्री तुलसीदास जी ने सीता स्वयंवर नहीं लिखा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, आए देखन चाप मख। वे मानते हैं कि वर कन्या एक दूसरे का वर्ण न करें, एक दूसरे को पसंद न करें, तब तक स्वयंवर कैसा? स्वयं वर्ण करें। पुराने जमाने में हमारी ऐसी परंपरा थी कि वो बेटी का विवाह करना होता तो फिर कुल पूज्य ब्राह्मण देवता और उनके साथ एक सेवक जन्म कुंडली लेकर निकल जाते और वही किसी वर को देखकर पसंद कर लेते, परिवार वाले मान लेते। छोटी छोटी बच्चियों के बाद बच्चियों से कोई कुछ नहीं पूछता था। अब ये परंपरा अच्छी या बुरी ये मैं नहीं कह रहा, पर परंपरा ऐसी थी। आप विचार करो, जिसे जिंदगी बितानी हो उस बालिका से भी तो कुछ पूछा जाए, पर उसकी पसंद की कोई परवाह नहीं करता था। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि आज का जमाना बहुत अच्छा हो गया है। आज और बुरी हालत है। उस समय हम लोग सबसे पूछते थे, पर जिसका विवाह होता था उस बेटी से कुछ नहीं पूछते थे। उस समय हम बेटी से कुछ नहीं पूछते थे, आज बेटी किसी से नहीं पूछती है। उस समय परतंत्रता थी, अब स्वच्छंदता है।
पर रामचरितमानस हमें स्वतंत्रता सिखाता है। विवाह के पूर्व वर कन्या एक दूसरे को देख तो सकते हैं, पर वासना के भाव से नहीं, उपासना के भाव से। श्री राम जी पूजा के लिए पुष्प लेने गए, गौरी माता की पूजा के लिए सीता जी आई हैं। लेकिन पसंद का यह अर्थ नहीं कि विवाह का निर्णय हम लोग ही कर लें, निर्णय अनुभवी लोग करेंगे। इसलिए गौरी माता का आशीर्वाद चाहिए और उधर गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए। पर इसके बाद भी एक शर्त है, क्या? धनुर्भंग की जो प्रतिज्ञा है वह तो पूरी होनी ही चाहिए। यह दूसरे दिन गुरु जी ने क्या कहा? सीय स्वयंवर देखिए जाइए, ईश काहिधों देय बड़ाई। देखो परमात्मा किसे बड़ाई देता है। देखो परमात्मा किसे बड़ाई देता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि बड़ाई तो, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। आपकी कृपा जिस पर होगी उसे यश मिलेगा। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, सबन आशीष दीन सुखमानी। और सतानंद जी के साथ गुरुदेव श्री राम, श्री लक्ष्मण और मुनि मंडली के संग पधारे। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। भगवान उच्च आसन पर आसीन हुए। अब कहा गया, महाराज विदेहराज ने कहा कि हमारी प्रतिज्ञा सुनाओ। बंदी जनों ने प्रतिज्ञा सुनाई। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवई सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वै देही, बिनहि विचार बरई हटते। सुनो सुनो, हमारे राजा विदेहराज की ये प्रतिज्ञा है कि जिसको रावण और बाणासुर भी छू नहीं सके, इस धनुष को जो तोड़ देगा उसी के गले में श्री जानकी जी जयमाल पहनाएंगी। और जो घोषणा सुनी, सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, सुनिपन भटमानी अतिशय मन माखे, भटमानी भटमानी अतिशय मन मागे, भटमानी अतिशय मन मागे, भटमानी। और जो प्रतिज्ञा सुनी है, राजा लोग अपने मन में भटमानी अतिशय मन माखे, हम भी बलवान हैं। अरे कौन कहता तुम्हें बलवान? हमारा मन कह रहा है अतिशय मन माखे। अब बोलो मन के कहने से ये बलवान है। एक आदमी पेड़ से उल्टा लटका था महाराज, रस्सी बांधी पांव में और पेड़ से रस्सी बांधी उल्टा लटका। एक महात्मा निकले, बोले भैया उल्टे क्यों लटके हो? बोले मन को सीधा करने के लिए। कहा तुमसे किसने कहा था कि तुम उल्टे लटक जाओगे तो मन सीधा हो जाएगा? बोले मन नहीं कहा था, मन नहीं कहा था। वो महात्मा बोले जिसने तुम्हें पहले ही उल्टा लटका दिया वो अब सीधा होगा? गुरुमुखी ढंग से धनुष टूटता है, ये मनमुखी ढंग से नहीं टूटता। और इनका ढंग देखो जा, परिकर बांधे उठे अकुलाई, कमर कसी अकुलाकर उठे। अकुलाकर क्यों? हमसे पहले कोई धनुष ना तोड़ देनी, हमारा चांस खराब हो जाए। कमर पहले कस ली, चले
और सबसे अंत में क्या किया? इष्ट देवन सिरुनाई, इष्ट देवताओं को प्रणाम सबसे अंत में, जो सबसे पहले करना चाहिए। अयोध्या के एक महात्मा है, वो कहते हैं कि अब तो नहीं है, पर वो कहा करते थे कि राजाओं ने इष्ट देवों को प्रणाम किया ही नहीं। फिर लिखा तो है इष्ट देवन सिरुनाई। कई इनके इष्ट देवता आकाश में प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये जाएंगे तो हमें प्रणाम करेंगे, हमारे भगत हैं। अच्छा, जिसका कोई भगत हो तो कह दे हमारे भगत हैं, हमें बहुत मानते हैं। तब तक दूसरे देवता बोले वो हमारे भगत है, वो हमको भी बहुत मानते हैं। तीसरा बोला वो जब धनुष तोड़ने जाएंगे तो हमें जरूर, हमसे बिना पूछे जा ही नहीं सकते, बिना प्रणाम किए नहीं जा सकते। अच्छा, अरे उन्होंने कमर कस ली, परिकर बांधी। अरे कमर कसली भी उठे थोड़े ही, उठे वो तो अकुलाकर उठकर खड़े हो गए। अरे अभी चले थोड़े ही है। तब तो एक तो बोला चले, वे तो गए। तो इष्ट देवन सिरुनाई, इष्ट देवताओं ने अपने अपने सिर झुका लिए कि धन्य हो ऐसे भक्त, हमें और कहां कहां मिलेंगे। अब आप विचार करो, जिनके इष्ट देवों के सिर सर्व से झुक जाते हो, जिनके व्यवहार से, उनसे समाज की समस्या का धनुष टूटेगा? हिले ही नहीं। अच्छा, मजे की बात यह थी कि जिनसे धनुष नहीं टूटता था वो भी, जैसे 100 भक्त गणेश जी के हैं तो एक धनुष तोड़ने जा रहा, 99 कह रहे कि इससे धनुष मत तोड़ाना गणेश जी ने, हम क्या तोड़ेंगे। और मजे की बात यह कि जिससे धनुष नहीं टूटता था वो भी 99 में आके शामिल हो जाता था। वो कहता हमसे नहीं तोड़वाया कोई बात नहीं, पर इससे मत तोड़वाना, नहीं हमारी बड़ी हंसी होगी। किसी से टूटा ही नहीं। 10,000 राजा लग गए। भूप सहस 10 एक ही बारा। दस 10,000 राजा इकट्ठे हुए, एक नहीं हुए। अच्छा, मान लो 10,000 राजा मिलकर धनुष तोड़ देते तो विवाह तो एक का ही होता। वो एक कौन होता? वो एक कौन होता? राजा लोग बोले हमने फैसला कर लिया है कि पहले तो धनुष तोड़ दो, फिर लड़ेंगे, जो जीतेगा वही, उसी के गले में जयमाला गिरेगी। जिन्होंने पहले ही निश्चय कर लिया कि बाद में तो लड़ना ही है, तो ये एक है कि इकट्ठे हैं? एक होना महानता है, इकट्ठे होना मजबूरी है। इसलिए इन 10,000 राजाओं में धनुष टूटा नहीं किसी से। भूप सहस 10 एक 12, भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस 10 एक 10 एक 10 एक 12, भूप सहस 10 एक भूप सहस 10 एक। सहस 10 एक सहस 10 एक भूप सहस 10 लगे उठावन तरई नटारा। भूप सहस 10 भूप सहस 10 सहस 10,000 राजाओं ने ताकत लगाई, नहीं हिला। जनक जी ने देखा कि जिनसे धनुष हिलना है वो तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, और जिनसे धनुष नहीं हिलना है वो बिना हिले मानते नहीं हैं। एक काम करो, राम जी खड़े हो जाएं तो धनुष अपने आप उठ जाए। तो राम जी कैसे खड़े होंगे? कि लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो धनुष, राम जी खड़े हो जाए। तो लक्ष्मण जी के खड़े होने से राम जी क्यों खड़े हो जाएंगे? राम जी तो बड़े भाई हैं। अरे बड़े भाई की बात नहीं, एक और रिश्ता है। रघुकुल कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका।
राम जी का यश झंडे के समान, लक्ष्मण जी का चरित्र डंडे के समान। और डंडा खड़ा हो जाए तो झंडा अभी लहरा जाए। हालांकि हम लोग खूब कहते झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा, डंडा ही ऊंचा नहीं होगा तो झंडा क्या ऊंचा होगा। और डंडा खड़ा कैसे होगा, दो चार गुस्से की बातें करो अभी डंडा खड़ा हो जाए। तो जनक जी क्रोध में नहीं पर क्रोध में बोले, बोले वचन रोष जनुसाने। और क्या कहा, बस बस बंद करो, अब न जनी को माखे भटमानी, कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं, वीर बीन मही में जानी। और यह कहकर लक्ष्मण जी ने देखा किधर, जनक जी ने ये कहकर देखा किधर, लक्ष्मण जी की तरफ, असर हो रहा है कि नहीं। और लक्ष्मण जी पर असर हुआ, प्रमाण अब जनी को माखे भटमानी। और लक्ष्मण जी माखे लखन कुटिल भई भौं है, भौं टेढ़ी हो गई, नेत्रों में लालिमा दौड़।